फेसबुक का कवर साइज मालूम करने का तरीका ये है कि आप यहाँ लिखेंगे फेसबुक कवर पेज एचडी या लेआउट, लिखने के बाद इंटर करेंगे, इमेज साइज में जाएंगे, ए ऑल पर क्लिक कर दें, यहाँ से ऑल पे क्लिक कर दें, लेआउट साइज 2026 कर देते हैं। ये बता रहा है कि 820 बाय 360 पिक्सल टॉल ये इसका साइज है। अब देखिए, जब मुझे कैसे पता चल रहा है ये पिक्सल में है या इंचेस में, तो देखिए सब खुद ने बता रखा है 820 पिक्सल्स बाय 360 पिक्सल। तो ये पिक्सल क्या होता है इसको समझ लें, यानी कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट है ये, जैसे किलो, मिलीग्राम, ग्राम, ये भी मेजरमेंट यूनिट है, ये भी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट है। लेकिन ये स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट किसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड इन इमेज कंपोजिशन। ठीक है, इमेज की कंपोजिशन में इस्तेमाल होता है। इमेज कंपोजिशन का मतलब क्या है? जब भी कोई इमेज बनेगी तो उसके अंदर जो उसकी मेजरमेंट्स होंगी, विड्थ, हाइट, उसके अंदर ये पिक्सल इस्तेमाल होगा। और ये ग्राफिक्स की दुनिया का इनोवेशन है। हर पिक्चर में पिक्सल होते हैं और हर कैमरा पिक्चर को जब पिक करता है या स्नैच करता है तो वो पिक्सल में ही डॉट करता है। ठीक है, जैसे कि एक कैमरा जो है वो 44 मेगापिक्सल का है। ठीक है, तो मतलब मैं मेगा पिक्सल को हटा देता हूँ, 44 पिक्सल का कर देता हूँ। मेगा में तो मेरे को मुझे जाना पड़ेगा पहले 1000 में, फिर 10,000 में जाना पड़ेगा, तो वो आपको जरा समझने में मुश्किल होगी। 44 पिक्सल का कैमरा, इसका क्या मतलब है? 44 पिक्सल का मतलब कैमरा है, बल्कि इससे भी छोटा करता हूँ, 10 पिक्सल का कैमरा है, मेगा नहीं, पिक्सल। देखो मेगा तो फिर चला जाएगा, किलो होता है 1000, फिर हो जाएगा 10,000। अभी 10,000 पे नहीं जा रहे हम, छोटी सी बात समझ रहे हैं। तो जब कोई पिक्चर बनेगी, क्या बनेगी? पिक्चर। तो उसकी पिक्चर के, जब वो पिक्चर कैसे बनती है, छोटे छोटे डॉट्स लगते हैं, डॉट में उस पिक्चर का टुकड़ा होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट हुए। अब आप कहेंगे सर ये 10 डॉट है तो पिक्चर का साइज कितना होगा? हाँ, इसको ऐसे समझेंगे, इसी पे समझ लेते हैं। जैसे कि मैं यहां पर अभी आपके सामने एक फ्रेम ले लेता हूं समझाने के लिए। ये हमारी पिक्चर है, 10 इंच इसकी चौड़ाई है, 10 इंच इसकी लंबाई है। तो आपने नोट किया मैंने इसमें कितनी रेजोल्यूशन रखी है? 300। 300 का मतलब है कि 300 पिक्सल इसके अंदर है। कैसे है? हर एक इंच में है, हर एक इंच में है। ठीक है, ये समझ लोगे साइंस तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी जो पिक्चर है कितने इंच की है? 10 इंच की है ना ये। तो इसके हर एक इंच में कितने पिक्सल आएंगे? 300। 300 ऐसे भी 300 आएंगे और ऐसे भी 300 आएंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसका थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लें सर। एक पिक्चर ओपन करते हैं। अब इस पिक्सल को जाके मैं पिक्चर में जाके देखता हूँ, 72 पिक्सल है और 83 इंच है, मतलब हर एक इंच में कितने पिक्सल है इसके? 72 पिक्सल। अब देखिए मैं इसके पिक्सल कम कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ? 10 पिक्सल पर इंच, विड्थ और हाइट सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब मैंने इस पिक्चर को जूम किया, तो ये देखिए ये है वो पिक्सल
ये देख रहे हैं, और आप नोट कर लें ये 0 और ये क्या हो गया 1, और यूनिट क्या रखा हुआ है इंचेस। अब काउंट करें कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो तकरीबन 1 इंच में कितने आएंगे, आई बात समझ में। ये साइंस समझ में आई। पिक्चर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बनती है। जैसे एक फाइल जब हम बनाते हैं ए, तो ये फाइल ए इस फाइल का साइज बढ़ाएगा बी, तो जितना ए ने बढ़ाया उतना बी का बढ़ाएगा। मतलब अगर एक बाइट ए ने लिया तो बी ने कितने कर दिए, सी 3 हो गए, स्पेस 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 9 10। अब ये जब फाइल कंप्यूटर में सेव हुई तो ये 10 बाइट की कहलाएगी, क्योंकि इस फाइल के अंदर आपका जो क्या कहेंगे डेटा है वो कैरेक्टर में है, लेटर्स में है, नंबर्स में है, तो इसका साइज 10 बाइट हो गया। लेकिन पिक्चर में तो ये चीज होती ही नहीं है, उसमें तो इमेजेस है। तो जितने ज्यादा पिक्सल होंगे आपके इमेज में उसका साइज क्या होगा उतना ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में। और उसकी क्वालिटी, ठीक है, कैमराज में भी ऐसा ही है। आप 10 मेगापिक्सल का कैमरा खरीदेंगे और उससे ज्यादा 20 मेगापिक्सल, और उससे ज्यादा 30 मेगापिक्सल, उससे ज्यादा 40 मेगापिक्सल, ये आप क्यों बढ़ते जा रहे हैं, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इमेज। लेकिन आप उस पर दो बातें देखें। अगर आप एक पिक्चर आईफोन के पुराने मॉडल से खरीद खींचे 8 आईफोन 8 से, और एक वही पिक्चर आईफोन 16 से खींचे, तो दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होगा, और साइज में भी। मिसाल के तौर पे आईफोन 8 ने अगर वो पिक्चर 4 MB की बनाई है, तो 16 वो कम से कम भी 20 या 25 MB की, या हो सकता है 50 MB की वो फोटो बनाएगा। तो मैटर इज फैक्ट के दोनों के प्राइस में भी जमीन आसमान का फर्क होगा। बात समझ रहे हो। तो जितने भी आउटसोर्सेज इमेजेस होते हैं उनका जो मैक्सिमम जो बेस है वो ये है पिक्सल। वो पिक्चर पिक्सल में बनेगी, चाहे कैमरे से खींचे, स्कैनर से खींचे, या फोटोशॉप पे बनाए, वो पिक्चर किस में बनेगी, पिक्सल में बनेगी। बात समझ में आ रही है मेरी, नहीं आ रही है। अब कहने का मकसद ये है कि सर फिर ये पिक्सल को कम ज्यादा कैसे करें, हमारे हाथ में। यहां से साइज वही रहेगा 10 बाय 10, 600 कर दे। साइज वही रहेगा 1200 बाय 1200 पिक्सल पे बना दे आप। फिर मैं आपसे कहता हूं कि सर ये तो हैंग हो जाएगा आपका लैपटॉप, तो क्यों हो रहा है, पिक्सल तो ज्यादा है। आईफोन 8 को बोलेंगे, अगर आईफोन 8 के अंदर आईफोन 16 का कैमरा फिट करें और उसको बोले फोटो खींच दे, खींच लेगा भाई। प्रोसेसर भी तो उस हिसाब से लगाना पड़ेगा ना। खाली कैमरा थोड़ी अपडेट हुआ, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट करना पड़ेगा। तो ये मसला होता है जब आपका लैपटॉप कम कैपेसिटी का है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, तो इतने हाई रेजोल्यूशन पे आप इमेज डेवलप नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए आपको अच्छा लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, फिर आप जाके उसको मैनेज कर सकेंगे। तो अब मेरा ख्याल है कि आप कोई भी साइज आज के बाद आपको समझना इसके अंदर मसला नहीं रहेगा। देखो भाई बता रखा है इसने 820 बाय 360 पिक्सल, आप बड़े आराम से लेंगे। 8 पहले इसको सेट किस पे करेंगे, पिक्सल पे। 820 बाय 360 पिक्सल। अब आप इसको बताएंगे कि भाई कितने पिक्सल पर इंच में होने चाहिए। तो इसकी स्ट्रैटेजी हम ऐसे रखते हैं अपने कंप्यूटर हल्के होने की वजह से कि 100 पिक्सल पर इंच में रखो, और जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा मैं बाद में इसको बढ़ा दूंगा। सही है, ओके कर दें। ये आपका फेसबुक का कवर साइज आ गया, ठीक है। तो अब आपने ये जहन में रखना है कि इसका साइज क्या है, 820 बाय 360
पिक्सल, पिक्सल को इन शॉर्ट लिखते हैं px। अब जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा वो इसमें बनाना है, और अभी बैठ के आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया 2 कार्ड्स को कैसे एक साथ करते हैं, वो आपने अपने पिछली